ना कर बंदिया मेरी मेरी ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी बन जाना ढेरी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो प्रभु की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। एक बार भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा, प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वो इतने दुख में क्यों रहते हैं? और जो लोग आपकी भक्ति नहीं करते, आपको नहीं मानते, वो तो बड़े आनंद में रहते हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। तब विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ भ्रमण करके आते हैं। दोनों साधु वेश में धरती पर पहुंचे और वहां एक व्यापारी के घर गए। जाकर उसका दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। व्यापारी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वह खूब उल्टा सीधा बोलने लगा, बिगड़ने लगा। कहीं भी आ जाते हो मुंह उठाकर भोजन मांगने, अच्छे खासे हो, जाओ जाकर मेहनत करो, कुछ काम करो, तुमने तो ये धंधा बना रखा है। मतलब बहुत से उपशब्द कहने लगा और दरवाजा बंद कर लिया। दोनों वहां से चल दिए। अब नारद जी को लगा भगवान इसको श्राप देंगे और इसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे चले, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, इसे खूब धन मिले, तुम और आगे बढ़ो, ऐसे ही स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नारद जी यह सब सुनकर हैरान हो गए, ये सब क्या हो रहा है? थोड़ा और आगे बढ़े और एक बूढ़ी महिला के घर गए। वे खूब पूजा पाठ करती थी, भगवान की खूब आराधना करती थी और उनकी झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी थी। वहां खड़े होकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देही। माता जी बाहर आई और बोली, क्षमा कीजिए ऋषिगण, भोजन तो नहीं करा सकती, मगर गाय है तो दूध का प्रबंध जरूर कर सकती हूँ। अंदर गई, एक एक गिलास दूध दोनों के लिए ले आई। दोनों को बड़े आदर के साथ आसन पर बिठाया और उन्हें दूध पिलाया और बहुत कुछ कहने लगी, मैं प्रभु की बहुत पूजा पाठ करती हूँ, आप बस आशीर्वाद देकर जाओ, मेरा जीवन यूं ही खुशी से चलता रहे। दोनों वहां से चल दिए और कुछ दूर जाकर भगवान विष्णु पीछे पलटे और कहने लगे, तुम्हारी जो गाय है वह कुछ दिनों में चल बसे। जैसे ही भगवान विष्णु ने ये बोला, अब नारद जी से रहा नहीं गया और बोले, आप क्या कर रहे हो महाराज? जो व्यापारी हमें गाली दे रहा है, हमें उल्टा सीधा कह रहा है, आप उसे कह रहे हो और पैसा मिले। और जिन बूढ़ी माता जी ने इतने आदर से हमें दूध पिलाया, उसके लिए आप बोल रहे हो इनकी गाय चल बसे। भगवान ने कहा, नारद, तुम समझे नहीं। मैंने व्यापारी को बोला, तुम्हारा व्यापार और बढ़े, तुम खूब तरक्की करो, क्योंकि उसका मन ही उसमें है, उसका लगाव ही उसमें है। जब अंत समय आएगा, वो और पैसा सोचता रहेगा और अगली योनि में वो सर्प बन जाएगा और तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा, आपकी गाय जो है वो चल बसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब वो अंत समय में पहुँचे तो गाय की चिंता करे कि इसको कोई ले ना जाए, कोई इसको मार ना दे। वो गाय का सुमिरन ना करे, वो मेरा सुमिरन करे। इसलिए गाय को उनके जीवन से मैं पहले ही हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हम अंत समय में जिसका सुमिरन करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम स्मरण ही प्रभु का करेंगे तो अंत समय में प्रभु ही याद आएंगे और हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। इस कहानी का सार यही है कि इसलिए जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है, प्रभु की कृपा से ही होता है। इस बात को स्वीकार कीजिए और जीवन के हर पल को जीना शुरू कीजिए। प्रभु की लीला अपरंपार।